आज की इस वीडियो में मैं आपको ट्रेडिंग सेटअप टूर देने वाला हूं और मैं आपको बताने वाला हूं कि मैं ट्रेडिंग करते समय मैं कितने स्क्रीन का यूज करता हूं और मैंने ये कैसे बनाया। और ट्रेडिंग सेटअप के साथ साथ मैं आपको रूम टूर भी देने वाला हूं कि मैं कहां रहता हूं और लास्ट में मैं आपको 2 टिप देने वाला हूं जो कि आपकी ट्रेडिंग को एक अच्छे लेवल पे इंप्रूव कर पाएगी। हाय, माय नेम इज राकेश प्रसाद, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि क्या ट्रेडिंग शुरू करने के लिए हमको 2-3 स्क्रीन की जरूरत है? तो आंसर इसकी नहीं, बिल्कुल नहीं है। ट्रेडिंग करने के लिए आपको 2-3 स्क्रीन की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, एटलीस्ट सिर्फ शुरू करने के लिए। तो अगर आपने मेरी ट्रेडिंग सेटअप की पहली वीडियो देखी होगी तो आपने देखा होगा उसमें कि मैं सिर्फ और सिर्फ एक स्क्रीन पे ही ट्रेड करता था और एक स्क्रीन पे ही ट्रेडिंग शुरू की थी मैंने भी। तो आप भी एक स्क्रीन से ही ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। तो भाई दूसरा क्वेश्चन यहां पे आता है कि फिर भाई लोग 2-3 स्क्रीन का सेटअप क्यों लगाते हैं? आपने 2-3 स्क्रीन का सेटअप क्यों लगाया है? तो आंसर इसका ये है कि 2-3 स्क्रीन के सेटअप को लगाने के लिए बड़े बड़े टारगेट को हमें अचीव करने की हम कोशिश करते हैं। तो बड़े टारगेट को हम एक चार्ट को देख के अचीव नहीं कर सकते। जैसे कि अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हैं तो आप ऑप्शन ट्रेडर है तो आपने इस पे क्या किया, इस लैपटॉप पे क्या किया, बैंक निफ्टी का चार्ट लगा दिया, इस वाले पे क्या किया, एचडीएफसी का चार्ट लगा दिया, और इस वाले पे क्या किया, आईसीआईसीआई का चार्ट लगा दिया। क्योंकि आपको पता है एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक जो है वो सब कंपोनेंट्स हैं निफ्टी बैंक के। तो अगर आपने यहां पे देखा कि भाई ये तो बैंक निफ्टी के चार्ट पे तो ब्रेकआउट हुआ है, लेकिन एचडीएफसी के चार्ट पे ब्रेक डाउन हुआ है, आईसीआईसीआई के चार्ट पे ब्रेक डाउन हुआ है, तो आपको ये पता चल जाएगा कि भाई ये जो निफ्टी के चार्ट, बैंक निफ्टी के चार्ट पे ब्रेकआउट हुआ है, ये सस्टेनेबल ब्रेकआउट नहीं है, ये फॉल्स ब्रेकआउट है, इस पे मुझे एंट्री नहीं लेनी है। आपको ये पता चल जाएगा। और दूसरा, अगर आप बैंक निफ्टी के ट्रेड में एंटर हैं तो आपको अगर फॉल्स सिग्नल दे रहा होगा बैंक निफ्टी तो आपको उसी सेम टाइम पे अगर आप दूसरे चार्ट पे देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। लेकिन ये बड़े ट्रेडर्स के लिए है जो हैवी क्वांटिटी से करते हैं, उनको टाइम नहीं है, उनको एकदम उसी समय वही समय देखना अगर वो ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं तो। लेकिन आप छोटी क्वांटिटी से ट्रेड करते हैं, आप अभी बिगिनर हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, उसी स्क्रीन पे जाके दूसरी स्क्रीन खोल के आप देख सकते हैं। तो ये इसीलिए जरूरत होता है 2-3 स्क्रीन के सेटअप का कि बड़े ट्रेड्स को होल्ड कर पाता है। तो अब आ जाते हैं कि मैंने ये सेटअप किस तरीके से बनाया। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे पास पहले से ये एक स्क्रीन था, दूसरा दोनों स्क्रीन पहले से ही थे, लेकिन मैं एक ही स्क्रीन यूज करता था। और मैं अगर उसके बाद मेरे को जब सेटअप बनाने लगा तो मैं गलती से VGA स्प्लिटर ले आया था। उसका क्या था ना, जो एक स्क्रीन में दिख रहा है वही चीज सेम दूसरे स्क्रीन में भी दिखता था। मतलब कि जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा कि मैं अगर एक स्क्रीन में कोई चार्ट लगा रहा हूं, आप यहाँ पे देखिए, जैसे कि अभी क्या है कि मैं अगर इस चार्ट में इस वाले में इस वाले में मैं कुछ चार्ट देख रहा हूँ, अगर मेरे को दूसरे वाले में कुछ मतलब कोई चीज पढ़ना है, गूगल पे कुछ करना है, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, सीधा यहाँ पे जाके यहाँ पे दूसरा आई क्लिक करूंगा, यहाँ पे जाके सिंपल से मैं कोई चीज दूसरा चीज देख सकता हूँ। यहाँ पे मैं चार्ट देख सकता हूँ। अगर यहाँ पे मेरे को यूट्यूब को देखना है तो मैं यहाँ पे यूट्यूब को भी देख सकता हूँ और यहाँ पे चार्ट को भी देख सकता हूँ। लेकिन उस वाले में VGA स्प्लिटर में क्या था, वो दोनों सेम चीजें दिखा रहा था मेरे को। फिर उसके बाद मैं लेके आया VGA प्लस USB। उसमें क्या होता है ना कि उसमें VGA प्लस USB होता है, पीछे उसका VGA लगाने का होता है, उसके बाद USB लगाने का होता है। तो फिर मैंने दूसरा मॉनिटर लगाया, इसका VGA जो था उसके VGA प्लस USB में लगाया और फिर उसके बाद USB को उसमें लगा के मैंने अच्छे से कर दिया। तो बात करते हैं कि मैं किस तरीके से यूज करता हूं अपने ट्रेडिंग सेटअप को। तो सबसे मैं क्या करता हूं, स्पॉट का चार्ट लगाता हूं, इस पे मैं क्या करता हूं, स्ट्राइक प्राइस का चार्ट लगाता हूं, कॉल पुट, कॉल, इस पे कॉल का चार्ट लगा देता हूं, इस पे पुट का चार्ट लगाता हूं। ऑप्शन ट्रेडर हूं तो मुझे कॉल एंड पुट दोनों को आइडेंटिफाई करना पड़ता है, थोड़ा सा देखना पड़ता है कि किस तरीके से कहां पे शार्प बाइंग आ रही है। तो मेरे को थोड़ा सा ये काम रहता है। तो बाइंग सेलिंग जो भी करनी होती है मुझे इस पे करता हूं और बस चार्ट को मैं उस दोनों पे देखता हूं। अब मैंने आपको सेटअप टूर करा दिया, अब मैं आपको रूम टूर कराता हूं। तो ट्रेडर्स आप लोग देख सकते हैं ये अपना रूम है और ये अपना सेटअप है जिस पे मैंने अभी आपको दिखाया। तो यहाँ पे 2 स्क्रीन और ये लैपटॉप और ये अपना बेड जहाँ पे हम सोते हैं। और ये जो बोर्ड है ना, वो बोर्ड यहाँ लगता है, यहाँ पे अगर आपको कील दिख रही होगी तो यहाँ पे लगता है ये बोर्ड। ये अभी मैं वीडियोस बना रहा था तो जिस वजह से मैंने यहाँ पे नहीं लगाया इसको, और ये बोर्ड वहाँ लगता है, ठीक है। तो ये अपना बेड है और ये अपना ट्रेडिंग सेटअप है और यहाँ पे कुछ जनरल रखी हुई हैं जो कि मैं जनरल लिखता ही हूँ। और एक जनरल, ये सारी जनरलें भर चुकी हैं, ये कुछ बुक्स हैं जो कि मैं पढ़ता हूँ। मैं आपको बुक्स दिखा देता हूँ।
ट्रेडिंग इन द जोन हो गई, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग हो गई, है ना, टेक्निकल एनालिसिस हो गई, और भी बहुत सारे बुक रखी हुई हैं मेरे पास जो कि मैं पढ़ता रहता हूँ। और बाकी ये ट्रेडिंग जनरल अभी चल रही है, ये भरी नहीं है, ये ट्रेडिंग जनरल अभी चल रही है। आप ये देखेंगे तो ट्रेडिंग जनरल आपको पता चलेगा इसमें कि कितना प्रॉफिट जनरेट लिखता रहता हूँ, 180 रुपये प्रॉफिट, इतना लॉस, ठीक है। अच्छा 4 ट्रेड लिए तो क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पूरा मैं इसमें लिखता रहता हूँ। अगर आप देखेंगे, अगर यहाँ पे 4 ट्रेड लिए गए थे, इसमें से एक में ये हुआ, एक में ये हुआ, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, तो इसके बाद कितने ट्रेड लिए, इतना ट्रेड लिया, तो सारी चीज़ें मैं लिखता रहता हूँ इस वाले में। मतलब 560 रुपये प्रॉफिट हुआ आज, अगर लॉस होगा तो लॉस लिखूँगा, और सीखने को क्या मिला वो भी मैं इसमें लिखता रहता हूँ, क्योंकि जनरल बनाना बहुत ज़रूरी है। आप क्या सीख रहे हैं, आज आप मार्केट में गए तो क्या सीखे, कुछ भी तो सीखे होंगे, उसे आप लिखो और अगले दिन अप्लाई करो। तो ये है अपना रूम। बस मैं आपको बाहर दिखाता हूँ, बाहर का व्यू दिखाता हूँ कि बाहर किस तरीके से है। अभी गैलरी तो आप ये देख सकते हैं बाहर, ठीक है। तो बाहर कुछ इस तरीके से है, ठीक है। वैसे अगर ट्रेडिंग करते करते मैं थोड़ा सा अगर मूड फ्रेश करना होता है तो मैं यहाँ आ जाता हूँ, और यहाँ पे थोड़ा सा इन्वायरमेंट अच्छा है, पेड़ पौधे हैं हमारे घर के सामने, तो थोड़ा सा यहाँ खड़ा हो जाता हूँ, जिससे मूड फ्रेश हो जाता है। फिर उसके बाद काम करने स्टार्ट कर देता हूँ। अब ट्रेडर्स मैं आपको 2 टिप ऐसे दे रहा हूँ जिसको अगर आपने फॉलो किया तो आपकी ट्रेडिंग अच्छे लेवल पे इंप्रूव हो जाएगी। पहली टिप कि आप जब भी ट्रेड, मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि आप जब भी ट्रेड लेते हैं तो आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे आपका ट्रेड जो है वो प्रॉफिटेबल जाए। आप मुझे आंसर कमेंट में करिए, आप ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे आपका ट्रेड प्रॉफिट में जाए? जी नहीं, बिल्कुल आप कुछ नहीं कर सकते। ट्रेड लेने के बाद आप कुछ नहीं कर सकते जिससे आपका ट्रेड प्रॉफिट में चला जाए। आप ट्रेड लेने के बाद सिर्फ और सिर्फ एक चीज कर सकते हैं कि जब आपका ट्रेड आपके अगेंस्ट जाए तो आप बस एसएल पे उसे कट कर सकते हैं। तो यही करिए कि जब भी आपने ट्रेड लिया और आपका ट्रेड आपके अगेंस्ट जा रहा है तो आपको अपने ट्रेड को एग्जिट करना है। दूसरी चीज, आप किसी भी ट्रेड को, आप जब ट्रेड लेते हैं, जब आपका ट्रेड लॉस देने लग जाता है तो आप एग्जिट क्यों नहीं कर पाते? आप इसलिए नहीं एग्जिट कर पाते कि आप उससे होप ले लेते हैं, एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा कर लेते हैं। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप किसी इंसान से, किसी भी चीज से जब ज्यादा एक्सपेक्टेशन कर लेते हैं और जब वो एक्सपेक्टेशन आपके अगेंस्ट जाती है तो आपको बहुत दुख होता है और आप उसको सह नहीं पाते। इसी से जब आप ट्रेड लेते हैं तो आप ट्रेड्स में बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन कर लेते हैं कि भाई ये तो मैं हाई कन्विक्शन है, ये तो ऊपर जाएगा ही जाएगा, बस ये तो प्रॉफिट देगा ही देगा, और वो ट्रेड आपके अगेंस्ट जाने लग जाता है और आप इस बात को सह नहीं पाते और उस ट्रेड को एग्जिट नहीं कर पाते कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने तो ये सोचा था ये ऊपर जाएगा, मैं तो जानता था ये ऊपर जाएगा, लेकिन ये भी नीचे क्यों जा रहा है? तो आप भाई उसको एग्जिट नहीं कर पाते। तो इसका जो उपाय है, आप ये करिए कि आप किसी भी, मैं आपको ये बोलूंगा, आप अपने जीवन में भी और आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, ट्रेडिंग में भी किसी भी चीज से आप एक्सपेक्टेशन मत करिए। आप किसी इंसान से भी, जब देखिए आप जब किसी इंसान से भी एक्सपेक्टेशन कर लेते हो और वो आपके अगेंस्ट कोई काम करता है तो आपको बहुत दुख होता है, नहीं दुख होता है ना? तो इसी तरीके से आप जब ट्रेड से एक्सपेक्टेशन भी इतना ज्यादा कर लेंगे ना कि यार ये तो बस, तो आप फिर लॉस कट नहीं कर पाएंगे, लॉस को कट नहीं कर पाएंगे। आप जब भी ट्रेड ले तो आप ये सोचे कि ये ट्रेड तो लॉस में ही जाएगा, 100% चांस है ये लॉस में जाएगा। पहला, बेस्ट दो, अपने तरफ से बेस्ट एनालिसिस करो, बेस्ट चीज करो। ट्रेड लेने तक कहा गया है, गेम जब तक खेल रहे हो आप अपना बेस्ट दो, गेम खेलने तक आपको बेस्ट देना, और गेम खेलने के बाद जब काम हो गया तो आपको ये सोचना बस हो गया, खत्म, मैं हारूंगा। लेकिन जब आपको खेलना है तो बेस्ट खेलना है। इसीलिए जब आप ट्रेड लो तो बेस्ट एनालिसिस करके ट्रेड लो, और जब ट्रेड ले लेते हो तो ये सोचो कि 100% चांस है कि ये लॉस में जाएगा। जब लॉस देगा ना आपको तो आप ये सोचेंगे यार मैंने तो ये सोचा था, जल्दी से कट करता हूं अपने एसएल पे, तो आप कट कर लेंगे बहुत जल्दी, और जब आपको प्रॉफिट हो जाएगा तो आप ये बोलोगे यार कोई बात नहीं, मैंने तो ये सोचा नहीं था लेकिन हो गया, चलो ठीक है, प्रॉफिट हो गया, अच्छी बात है। लेकिन पहले आप हारने के लिए तैयार रहो। जब आप हारने के लिए तैयार रहते हो ना तो जीत अपने आप हो जाती है भाई। तो बस एनालिसिस करते समय एकदम बेस्ट दो, मतलब ट्रेड लेने से पहले बेस्ट एनालिसिस करो, और जब ट्रेड ले लेते हो तो ये सोचो कि ये एनालिसिस जीरो खराब गई, ये एनालिसिस खराब गई, और मैं ये 100% चांस है कि ये ट्रेड लॉस में जाएगा, और लॉस देने के लिए मैं तैयार हूं, पहले से ही तैयार बैठा हूं कि अगर ये अगेंस्ट गया तो मैं यहां पे कट करूंगा, इस लेवल पे मैं कट कर दूंगा। तो बस अगर आप ये करेंगे ना तो आप देखेंगे कि आपकी जो ट्रेडिंग है अच्छे लेवल पे इंप्रूव हो गई। 2 चीजें आपको करनी है, मैंने बता दिया। पहला कि जब भी आपका ट्रेड एसएल पे आए तो आपको जल्दी से कट करना है। दूसरा, उससे एक्सपेक्टेशन नहीं करना,
ट्रेड लेने से पहले आपको बेस्ट एनालिसिस करना है और ट्रेड लेने के बाद आपको ये सोचना है कि भाई ये 100% चांस है कि ये लॉस जाएगा, और लॉस अगर होता है तो कट करो और प्रॉफिट होता है तो एंजॉय। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना ना। विद दिस थैंक यू सो मच।